हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी 2024 को सोशल साइंस का, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो आज हम जानेंगे सेट ई का, ठीक है। और आपका जो भी सेट हो आप उसको क्या करें, उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और हम ये ई सेट का क्या करेंगे आज इसमें जानेंगे। और एक एक क्वेश्चन को आप मिलाने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है वो सही है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग प्रश्न के नीचे चलते हैं, ये आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से देखिए 80 प्रश्न है, जिसमें से क्या करना है आपको 40 ही प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है सोशल साइंस का कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में कौन है। तो इसका आंसर है इलाहाबाद, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो 1936 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो जो महाराष्ट्र है उसका जो है क्या है, प्रथम स्थान है हमारे देश में, यानी भारत देश में, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो उड़ीसा है, वहाँ पे चक्रवात जो है हमेशा क्या रहता है, आता रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो बैंडेज और टेप, ये प्राथमिक उपचार का क्या है, उपकरण है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो नील नदी पे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है। तो भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो अक्सर वहाँ पर बाढ़ आते रहता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी इज राइट आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो सार्डिनिया का राजा कौन था। तो वहाँ का राजा तो था इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, क्योंकि विक्टर इनेमुअल वो द्वितीय था। तो यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इज ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। तो लेनिन ने की थी, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो गैरिबाल्डी था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी। तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती थी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप दोनों को मार सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही मार लीजिए ऑप्शन सी को। दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। तो मार्ले मिंटो सुधार ने क्या किया था, मुसलमानों के लिए पहला निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो महाराष्ट्र में की गई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो कान लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो ब्रिटेन देश में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो 1868 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी है राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में किससे है। तो इनमें से सभी, आय भी हो जाएगा, उत्पादन और व्यय भी, तीनों हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी जे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो बांग्लादेश में हुई थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सरल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो प्राथमिक क्षेत्र का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्न में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो यातायात है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे
कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी कि ऑप्शन डी जे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 74वां, यानी कि ऑप्शन बी जे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो आपातकाल की घोषणा सिर्फ क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, उसके पास उसका पावर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट लोकतंत्र। तो उस देश को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ऑप्शन ए जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसमें समानता, स्वतंत्रता का पोषण भी हो जाता है, जनमत भी होता है और मतभेदों का सामंजस्य, यानी कि तीनों ये होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 33 नंबर, कि निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन यानी कि जो निर्जीव होता है। तो मानव, सजीव, पक्षी या पेड़, तीनों सजीव हो जाएगा और ऑप्शन सी जो है वो निर्जीव हो जाएगा, नदी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रेगुन किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है। तो 24.62% जो भाग है वो क्या हुआ है, भारत में वनों से ढका हुआ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नरकटिया क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो असम में अवस्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो 2002 ईस्वी में अपनाई गई थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। तो 1934 में जो है वो बिहार में क्या आया था, सबसे भयंकर भूकंप आया था। निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। तो बरौनी में स्थित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनका राजनीतिक गुरु, किसके, गांधी जी का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 42 नंबर है कि निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है। तो जर्मनी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। तो बांग्ला में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है। तो चार्ल्स मेटकॉफ को मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 45 नंबर है कि रक्त और लौह नीति का संबंध किनसे है। तो बिस्मार्क से है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है कि बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था। तो ऑस्ट्रिया के अधीन था बोहेमिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन डी है राइट आंसर। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। तो जर्मनी का सम्राट बना था, ऑप्शन सी है राइट आंसर। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो कोस, यहाँ पे ऑप्शन आपका देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए नहीं होगा, यहाँ पे कोसी गलत हो जाएगा और गंगा भी गलत हो जाएगा, गंडक भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दामोदर यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे इसको क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। महासागर तल के कंपन का संबंध किससे होता है। तो सुनामी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था। तो असम को काट कर क्या किया गया था, मेघालय को बनाया गया था। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो राज्य से प्राप्त है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? तो जनमत पर आधारित शासन को लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? तो नेपाल में बना था। ऑप्शन डी जे राइट आंसर। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन सी जे राइट आंसर। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? तो अब्रक के उत्पादन में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बक्साइट की आवश्यकता होती है। 61 नंबर क्वेश्चन कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। उसके बाद अगला है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भद्रावली में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? तो माझगांव जो है वो युद्ध पोत बनाता है किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है वो एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो 1793 ईस्वी में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? पोट्सडम के बाद जो घोषणा हुआ था उसके बाद कौन आत्मसमर्पण कर दिया? तो जापान देश ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की नीति ने किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ पहुंचाया था? तो कृषि को। 75 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा है। वैसे जो दिनार होती है बहुत सारे देशों की मुद्रा होती है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका? बी इज राइट आंसर। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 तक थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक विकास ही शुरू में आया है और जीवन क्या अच्छा करने की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आर्थिक विकास। ऑप्शन सी। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो योजना आयोग ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन बचता है कि द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लीजिए, मिला लीजिए एक बार। और यहाँ पे कुछ नीचे दिए गए हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप क्वेश्चन को देखकर क्या कर लीजिए, समझ लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मेरा काम था तो मैंने बता दिया। अब आपको जितना उसको सही मिलाना है मिला लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में हम इतना ही कहकर क्या करेंगे, वीडियो को क्लोज करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, तो यहाँ पे इन प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। चल।